अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी यूरिक एसिड का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पे बनाई थी और अल्लाह के फजल से 5 मिलियन व्यूज़ इसके आए थे, यानी 50 लाख व्यूज़। और कमेंट्स भी कम अज़ कम 2 लाख बंदों ने उस वीडियो पर कमेंट्स किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गारंटेड इलाज अल्लाह के फजल से यूरिक एसिड का, और वो भी बगैर किसी दवाई के। मूली लें, सुबह उठें, उसको छील कर निहार मुँह उसके ऊपर नींबू छिड़क के खा लें। ये अमल आपने सिर्फ 1 हफ़्ता करना है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जिस्म के अंदर से यूरिक एसिड खारिज हो जाएगा, जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी, मैदे मसाने की गर्मी दूर हो जाएगी और मैदे की वर्किंग में ऐसे बेहतरी आएगी कि जैसे आपका मैदा बिल्कुल 0 मीटर नया हो गया। ये नुस्खा टोटका सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों का भला करें, दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिगर की कमज़ोरी, और जिगर जब एक प्रॉपर एंजाइम ब्लड में शामिल करता है जो खून की रवानी बरकरार रखता है, इसी की वजह से आपके चेहरे की रंगत सुर्ख रहती है, इसी की वजह से आपके होंठों की रंगत सुर्ख रहती है। इन तमाम मसाइल के साथ साथ जिगर की गर्मी, और ख़ास तौर पर जिगर की गर्मी की वजह से पाँव के तलवों में हर वक्त पसीना रहता है, हाथों की तलियां गीली रहती हैं पसीने की वजह से और जलती हैं, और हर वक्त गर्म रहती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपने क्या करना है, पंसारी से 50 ग्राम ज़रिश्क शीनी लेनी है। ये स्याह रंग की किशमिश होती है, छोटी छोटी सी, जो अमूमन डबल रोटी में होती है। इसका 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को आपने फेंक देना है और ज़रिश्क की शीनी को आपने खा लेना है चबाकर। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर जिगर को ठंडक भी आएगी और जिस्म से फालतू गर्मी खारिज होकर जिस्म सेहतमंद हो। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार लोग मुझे कब्ज़ के हवाले से पूछते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो खुराकी हो और हमें कब्ज़ के इलाज के लिए फ़ायदा मंद भी हो और इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अमूमन जो कब्ज़ की अद्वियात होती हैं जो कब्ज़ खोलती हैं, वो आपको बेशुमार दूसरे कई साइड इफ़ेक्ट पैदा कर देती हैं। लिहाजा मैं आज आपको एक खुराकी टोटका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो इलाज करने का परहेज़ है वो ये है कि आपने मैदे से बनी हुई तमाम अशिया बंद कर देनी है। चक्की का पिसा हुआ आटा गंदम का, वही उसकी रोटी पका कर खाएँ। और इलाज के लिए खुबानी का सीज़न है आजकल। खुबानी आम मिलती है, वाइट कलर की होती है, गोल गोल छोटी सी। इसके आपने 15 से 20 दाने सुबह खाली पेट खा लिया करने हैं। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। नुस्खा बहुत अच्छा है, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट का फूल जाना और मैदे से तेज़ाबियत वाला पानी गले की तरफ आना और फ़ौरन ही खट्टी डकारें और जली हुई डकारें शुरू हो जाना। इन तमाम मसाइल के हल के लिए मैं आपको ऐसा टोटका बताता हूँ जो बिल्कुल तीर बहदफ है, और बेशुमार मरीज़ों ने इसको आजमाया और अल्लाह पाक ने सबको शिफा दी। वो नुस्खा ये है कि आपने ताज़े पुदीने की 5 से 10 पत्तियाँ लेनी हैं। फुल उबलते हुए पानी जो उबल रहा हो, खोल रहा हो, चूल्हे से उतार के 1 कप लेना है वो आपने उबला हुआ पानी, और वो 10 पत्तियाँ या जितनी भी हैं 12 पत्तियाँ पुदीने की आपने उस पानी के अंदर डालकर उसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। 5 मिनट के बाद ये पुदीने का कावा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन डाल देनी है, 1 चुटकी अजवाइन पंसारी से यहाँ मिलती है, और ये पी लेना है। इंशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम। बवासीर चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, ये इंतहाई तंगी का बायस बनती है, इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने जब इसका इलाज शुरू करना है तो अपनी कब्ज़ का मुकम्मल इलाज करें, यानी कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ होगी तो आपका ये बवासीर का मसला हल नहीं होगा। अब चलते हैं बवासीर के इलाज की तरफ। आपने 3 से 5 अदद अंजीर रात को धोकर अच्छी तरह पानी के 1 गिलास में भिगो देना है। सुबह उठना है, अंजीर फूल कर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, वो आपने 3 से जो 5 दाने भिगोए हैं वो खाली पेट आपने खा लेने हैं, और ऊपर से वो जो जिस पानी में जिस गिलास में भिगोया वो पानी भी पी लेना है। इंशाल्लाह 7 यौम ये अमल करने से बादी बवासीर हो चाहे खूनी हो, इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि कब्ज़ का इलाज पहले बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
یہ جو میں نسخہ بتانے لگا ہوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے۔ تھوڑی سی کوئی گرم چیز کھانے سے جسم کے اندر سوئیاں چبھنے لگ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں ہر وقت پسینے سے بھیگی رہتی ہوں، جسم کے اندر ایسے ہو جیسے آگ لگائی ہو، ان تمام گرمی کے امراض کے لیے انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ 2 ارک آپ نے پنساری کے پاس جا کے لے لینے ہیں۔ نمبر 1 ارک مکو، ارک کاسنی، یہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، ہمدرد، کرشی، اجمل، یا ایک کمپنی کوئٹے کی بڑی مشہور ہے دتو، ان کسی بھی کمپنی کے یہ دونوں ایک ایک بوتل لے کے ان دونوں بوتلوں کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو سنبھال لینا ہے، فریج میں رکھ لیں یا ویسے رکھ لیں۔ آدھا کپ صبح نہار منہ اس کا پی لینا ہے۔ آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 سے 3 دن کے اندر اندر جسم کو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے جسم کے اندر اے سی لگے، جسم اتنا ٹھنڈا اور پسینہ آنا ختم ہو جائے گا۔ بہت اچھا نسخہ ہے۔ السلام علیکم۔ بہت سی بچیاں فون کر کے پوچھتی ہیں حکیم صاحب ہمارے بال پتلے ہیں اور تھوڑی سی بھی مطلب موسم میں تبدیلی آتی ہے تو سر میں خشکی ہو گئی نا، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال لمبے بھی نہیں ہو رہے۔ ان بچیوں کے لیے میں انتہائی آسان اور سادہ سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ خالص آملہ کا تیل آپ نے لینا ہے 1 پاؤ لے کے آپ نے اس کے اندر 20 کیپسول وٹامن ای کے کاٹ کر اس کے اندر شامل کر لینا ہے۔ جو وٹامن ای ہوتا ہے کیپسولوں کے اندر آئل سا شامل کر کے اس کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے نرم ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں میں مساج کر لینا ہے۔ صبح اٹھ کے نہا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 1 سے 2 ماہ کے اندر بال موٹے بھی ہو جائیں گے، گرنا بھی ہٹ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے بالوں میں خشکی انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ بہت آزمودہ ہے نسخہ، اور اس کو شیئر بھی کریں اور مجھے سنیک ویڈیو پر فالو بھی کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔